हेलो फार्मासिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आप सभी लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, दीदी सेकंड ईयर वालों को दे दिया, मेरा कब दोगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बहुत दिनों से आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था इस वीडियो का, तो आइए हम आपके सामने लेके आ गए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हाँ, ये सब्जेक्ट कठिन भी तो है भाई, तभी तो आप सभी लोगों के इतने सारी डिमांड्स आ रहे थे केमिस्ट्री के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो। तो भाई हम आ गए हैं। आप लोग कहाँ हैं, कब आ रहे हैं? और हाँ, अपनी प्रेजेंटे सभी लोग जरूर लगा दीजिएगा कि हाँ दीदी हम आए थे आपके वीडियो में। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर ही आना है। और हाँ, अगर जो बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, उनके 70% नंबर लाना पक्का है। अभी से आज से लिख के रख लो। अगर आप अच्छे से लिख लिख के पूरे टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो आपके 70% नंबर लाना पक्के हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि हम खुद पढ़े थे, आपके सीनियर्स पढ़े थे, तभी तो जाके उनके 70% किसी ने टॉप किया है। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने तो क्लास में भी टॉप किया है यही क्वेश्चंस को पढ़ के। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, और सभी सब्जेक्ट्स के डी फार्मा और सभी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। आज हमारा फाइनल 5th सब्जेक्ट है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका भी अपलोड कर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विद डायग्राम प्रिंसिपल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो कमेंट नाउ। आपकी दीदी ने पहले से ही आपके लिए इसका वीडियो तो बना ही रखा है, अगर नोट चाहिए तब भी कमेंट नाउ, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैंने अपने फोन से रिस्क ले लिया है। मैंने टेलीग्राम पापा के फोन से हटा के खुद के फोन में डाउनलोड कर लिया है, और जो व्हाट्सएप था अनइंस्टॉल कर दिया है। व्हाट्सएप ही था जिससे कि चलाते थे, थोड़ा फ्रेंड्स जो मेरे थे उनसे बात हो जाती थी, लेकिन उसको भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। अगर मैं आपके लिए इतना सा कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ा सा बस मेहनत कर दो। अपने सभी फ्रेंड्स के पास, अगर आप इंस्टा एफबी वगैरह यूज करते हो तो शेयर कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मैंने को। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो देख लिया आपने, लिमिट टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आना है। तो इसका डायग्राम अच्छे से और इसके प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है आपके पास टॉपिक तो कमेंट नाउ, है तो उसे अच्छे से पढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस आर्हेनियस एसिड बेस रो विद एग्जाम्पल लिमिटेशंस। ओके, तो यहाँ पे एसिड बेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे एग्जाम में भी आया था, आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन जर्नल एनेस्थेटिक एजेंट, एक्सप्लेन डिफरेंस स्टेज ऑफ जर्नल एनेस्थेटिक। मतलब कि जर्नल एनेस्थेटिक्स क्या है, उनके क्या क्या स्टेज होते हैं, कौन सी स्टेज में कौन सी दवा को दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इसके 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है आपको वीडियो बना हुआ है, कमेंट करोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो बस रटने की देरी है और आपको प्रैक्टिस करने की देरी है। अब आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स विद एग्जाम्पल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एंड पेनिसिलिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक काम आएगा। तो अभी से पढ़ लो कि अगर आज के एग्जाम में, अगर अभी के एग्जाम में आएगा तब भी आप बाजी मार के आओगे, और जब सेकंड ईयर में जाओगे वहां पे भी आएगा तो आपको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहीं से अपना पूरा क्वेश्चन को तैयार करके रखोगे। तो ये फार्माकोलॉजी में पूछा जाता है, इनके क्लासिफिकेशंस रहते हैं, तो आप अभी से पढ़ लो, क्योंकि सेकंड ईयर में भी और सब्जेक्ट बढ़े हुए हैं आपके। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है इसका, वही डिफाइन क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने आप सभी लोगों को इन सारे टॉपिक्स
के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बताया है कैसे लिखना है, कैसे क्लासिफिकेशन। और हाँ, एक क्लासिफिकेशन की मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, वो क्लासिफिकेशन था, उसकी ट्रिक मैंने वीडियो अपलोड करी थी। हो सकेगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और हाँ, बताइएगा कि क्लासिफिकेशन लर्न करने में दिक्कत हो रही होगी, सभी को होती ही है, और उस ट्रिक से अगर आप लर्न करोगे एक कहानी बना के, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे डायूरेटिक्स, फ्यूरिसेमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके केमिकल नेम्स और इनका यूजेस दवाइयों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है वीडियो बनाने में, सुन रहे हैं आवाज बाहर की। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायबिटीज मेलिटस, क्लासिफाई करना है, और ये हाइपोग्लाइसेमिक क्लासिफिकेशन है, हाइपोग्लाइसेमिक टॉपिक है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि डायबिटीज में ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिएगा। और इसका तो मैंने ट्रिक भी बना रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो ही हुआ था कि हाइपोग्लाइसेमिक क्लासिफिकेशन को कैसे आप लर्न कर सकते हो एकदम इजी तरीके से। अब आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एजेंट केमिकल स्ट्रक्चर और कैप्टोपेरिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इस वजह से आप अपने लिख के स्पीड जरूर बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर हो गया है। 8 नंबर, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को कैंसर एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कैंसर एजेंट का क्लासिफिकेशन या एक्सप्लेन करना रहेगा तब भी यही लिखा जाएगा, और एंटी नियोप्लास्टिक को भी कैंसर ही, मतलब दोनों का नाम ही एक ही है। ठीक है, नाम अलग अलग है बट टॉपिक एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है नियोप्लास्टिक और कैंसर में। ठीक है, दोनों एक ही है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिडेटिव क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से कवर करवाया है। अगर आपने नहीं किया है तो गलती आपकी है। और फिर कमेंट करके बाद में ये मत कहना कि दीदी मेरी तो बैक लग गई, मेरा ऐसा हो गया, क्योंकि अभी आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है। अभी ये जो आपका फर्स्ट स्टेज है इसको अच्छे से क्लियर करो, इतनी मेहनत लगा दो इस 2 महीनों में कि अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई यूपीएससी निकाल रहे हो, बस लिमिटेड कोर्स है, लिमिटेड कोर्स के अंदर ही से आपसे पूछा जाएगा। और जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इन्हीं से आएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ये तुम लिख के रख लो आज ही, और फिर जब क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करके आना, फिर कमेंट करके बताना कि दीदी आपके क्वेश्चन पेपर से आया था। ठीक है, खुद ही बताओगे एक्साइटमेंट से, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे ना तभी तो बता पाओगे। अगर प्रैक्टिस ही नहीं किए रहोगे तो क्या बताओगे, याद ही नहीं रहेगा कि हमने कौन से क्वेश्चन कवर करवाए थे, कौन से नहीं करवाए थे। इस वजह से अभी से प्रैक्टिस करना है स्टार्ट कर दो। अब तो मैंने आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट नाउ, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तो तुरंत ही देती हूँ। अगर आपने चाहे खुद ही चैलेंज कर लो आप किसी दूसरे चैनल से कि आप मेरे पे कमेंट करो और फिर दूसरे चैनल्स पे कमेंट करो, चैलेंज कर लो खुद ही कि देख लो किसके चैनल से आपको कमेंट का रिप्लाई मिलता है, किसको आपकी चिंता है। तो मेरे को जितनी चिंता है आपके सभी लोगों की उतना किसी भी चैनल्स को नहीं है। तो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प जरूर करो, क्योंकि अगर आप ही हेल्प करोगे तभी आपकी हेल्प हो पाएगी, क्योंकि एक चेन से ही दूसरी चेन जुड़ती है, सभी लोगों को पता ही है। अब आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सिडेटिव हो गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी आया था, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NA
NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एजेंट्स, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सल्फोनामाइड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं सभी टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जरूरी नहीं है मैं एक बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवाऊँ, एक बार शॉर्ट क्वेश्चन कवर करवाऊँ। ऐसे तो आपका पूरा एक 6-7 पन्ने भर जाएंगे क्वेश्चन पेपर ही बनाते बनाते। आप इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मैं कवर करवा दूंगी, बट मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ। यहाँ पे ओनली 18 क्वेश्चन हैं जिनको आप कवर कर लोगे। 18 टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको आप कवर कर लोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। अगर मैं आपको 2 पेज क्वेश्चन ही दिखा दूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, तो आप क्वेश्चन देखते ही थक जाओगे, कहोगे कि ये क्वेश्चन ही, मतलब कि इससे क्या होगा पता है, आपका टाइम वेस्ट और डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। तो आप सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ बस उतना करना है, और पास कराने की जिम्मेदारी पूरी मुझ पे छोड़ दो। बस मैं जितना बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, कोई कंफ्यूजन आती है कमेंट करो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर सल्फोनामाइड हो गया है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है, स्ट्रक्चर वगैरह बनाना देख लेना। वीडियो अपलोड है, नहीं मिलती है तो कमेंट ना, मिलती है तो अच्छे से कवर करो। पढ़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय हो। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होती है, इसको डिफाइन करना है, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की क्लासिफिकेशन बताना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, चाहे आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा या शॉर्ट में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग एजेंट्स, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर भी कवर करवाया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियस पेनिसिलिन के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लर्न करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एनीवे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम है, कमेंट ना, मैं आपकी दीदी हूँ, बिल्कुल आपको सुनने के लिए तैयार हूँ, आपको समझने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट से, मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी, जरूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड ही, बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। कमेंट ना, बस आपकी अपने अच्छे से फ्रेंड दोस्त दीदी समझना है, इस वजह से शेयर कर सकते हो। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बोरिक एसिड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, एलम के बारे में पूछा जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड जेल के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, और एंटा एसिड के बारे में, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जहाँ जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, ऐसे तो बहुत सारे 40-40 टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताए हैं जो कि एग्जाम में काफी बार आते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। इसका मैंने हाल ही फिलहाल बहुत ही जल्दी से ही, अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं कवर किया है तो क्यों नहीं किया है, जरूर इस टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि आपके भले के लिए है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इम्प्योरिटीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें काफी बार पूछा गया है। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इम्प्योरिटीज हो जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और इन सभी 18 सिर्फ 18 क्वेश्चन को आपको कवर करना है पूरे सिलेबस में। बहुत ही कठिन बात है, बहुत सारे मैंने देखे थे यूट्यूब में कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बताने के चक्कर में पूरा सिलेबस ही आपको रिवाइज करवा डाल रहे हैं, और बहुत सारी टेंशन दे रहे हैं आपको
कि फ्री में कि इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लो। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आपने नहीं कवर किया है तो ज़रूर कवर कर लेना, और इसका सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है अपनी दीदी दोस्त समझ के जरूर कर देना। आप सभी लोगों के कंफ्यूजन का सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉब्लम देने से पहले ही भगवान ने आपके लिए सॉल्यूशन आपकी दीदी बना के भेज दिया है। तो किस बात की चिंता, जब मैं आपके साथ हूँ आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ना, बस आपको इतना करना है, जितना मैं बता रही हूँ उतना बस ध्यान से पढ़ लेना है, परेशान नहीं होना है। बस ध्यान से क्या करना है, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और सभी तरफ से माइंड को अभी एक तरफ रखना है, सिर्फ पढ़ाई की ओर ही रखना है। जितना मैं बता रही हूँ इससे कहीं ज्यादा नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। परेशान मत होइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट नाउ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। जाने से पहले सब्सक्राइब।